आखिर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ जो भड़क गए बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम। क्या सोनू निगम की वाकई बेइज्जती की गई? क्या सोनू निगम को नीचा दिखाया गया? ये तमाम बातें आपके सामने आएंगी। मैं आपको इस बारे में कुछ बताऊं उससे पहले सुनते हैं खुद सोनू निगम इस पूरे वाकये के बारे में क्या कह रहे हैं। असल में एक कार्यक्रम हुआ राजस्थान के बारे में, राइजिंग राजस्थान के नाम से, जहां पर पीएम मोदी उपस्थित थे, राजस्थान के सीएम उपस्थित थे और तमाम वीवीआईपीज उपस्थित थे। और इस मौके पर सोनू निगम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सोनू निगम ने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया, कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सोनू निगम को अपनी बेइज्जती सी लगी। सुनिए क्या कहते हैं सोनू निगम, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है। अभी मैं एक कॉन्सर्ट से आ रहा हूँ जयपुर में। अभी मैं खत्म ही अभी भी किया राइजिंग राजस्थान। बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत सारा अच्छा प्रेस्टिजियस शो था। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए। और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब काफी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहां का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहां से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को। यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो, है ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो एक शो में बैठ के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले चले जाया करो, है ना। थैंक यू वेरी हम्बली, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सोनू ने जो कुछ भी कहा उसके बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा कि आपने बड़ी हम्बली अपनी बात को रखा है, बहुत पोलाइट वे में रखा है और बहुत सही बात कही है कि अगर स्टेज पर कोई परफॉर्म कर रहा है, खासकर सोनू निगम के कद का कलाकार जो कि पिछले कई दशकों से देश विदेश में अपना नाम कमा चुका है, उसके कार्यक्रम में परफॉर्मेंस शुरू होते ही अगर आप उठकर जा रहे हैं तो आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। अगर आपको जाना था तो आप परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले चले जाते हैं, लेकिन बीच में उठकर जाना सीधे तौर पर माँ सरस्वती का भी अपमान है, अपने देश की संस्कृति के आधार पर बने कलाकार का अपमान है और एक तरह से बहुत गलत मैसेज जाता है। अगर आप किसी बहुत बड़े पद पर हैं तो उस पद पर बैठने के बाद अगर आप ऐसे करते हैं तो निश्चित तौर पर एक गलत मैसेज तो जाएगा ही। और जो भी वीवीआईपीज होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए लोग होते हैं, लोगों ने फॉलो भी करते हैं और जाहिर यही होता है कि वोट कर गए, उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग चले गए। तो ऐसे में जिस कलाकार को आपने बुलाया है, जाहिर है आपने सोनू निगम को बुलाया है तो उनका वक्त लिया होगा कि आप आइए हमारे कार्यक्रम में परफॉर्म कीजिए। एक आपने सामने वाले का भी टाइम लिया, आपने उनको एक कहते हैं ना कि जो एक पब्लिक प्लेस है वहाँ पर आपने उनको इनवाइट किया, वहाँ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तमाम मीडिया कवर कर रहा है। उसके बीच में एक कलाकार का सीधे तौर पर अपमान हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं, कोई उठकर अगर जाए तो यही होता है। मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हो और आपको कोई संबोधन देना हो और आप जैसे ही मंच पर खड़े हो, आपने बाकायदा तैयार की हो अपनी स्पीच, और जैसे ही आप अपना संबोधन देने खड़े हुए और लोग उठकर जाने लगे तो सीधे तौर पर होता है कि हम आपका बहिष्कार कर रहे हैं।
तो एक कलाकार को जिसको आपने परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, और एक जाने माने कलाकार को, ऐसा नहीं कि कोई नौसिखिए को आपने बुलाया, जो लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स में ही आते हैं सोनू निगम, अगर आप सोनू निगम को बुला रहे हैं, और यहाँ बात सिर्फ सोनू निगम की नहीं है, देखिए सोनू निगम ने तो इस बात को रखा है कि कोई और कलाकार भी हो सकता था, लेकिन ये बात ये है कि यहाँ पर आप सीधे के सीधे कला का अपमान कर रहे हैं, उस शख्स की हस्ती का अपमान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत गलत मैसेज भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का सिनेरियो कहीं बनता है जहाँ पर पीएम बैठे हैं, सीएम बैठे हैं, दुनिया तमाम वीवीआईपी बैठे हैं, उसके बाद सोनू निगम को इस तरह से इंस्टाग्राम पर आकर अपनी बात कहनी पड़ रही है, तो आप सोचिए कितना एम्बैरसिंग सिचुएशन आपने क्रिएट कर ली, जबकि इसमें सोनू निगम की कोई गलती नहीं थी। भाई, आपके बुलावे पे ही तो कोई कलाकार आया था ना परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपने बुलाया था। लेकिन आपने बुलाया और बजाय इसके कि आप वहाँ उन्हें उचित सम्मान दें, ये तो एक तरह से तिरस्कार जैसा हो गया, बहिष्कार करने जैसा हो गया। ये बताना हो गया कि हम तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारी परफॉर्मेंस चलेगी तो चलती रहेगी, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस परफॉर्मेंस से पहले उठकर चले जाइए। ज़ाहिर है परफॉर्मेंस कोई 5-7 घंटे की तो रही नहीं होगी, कुछ मिनटों की होती है। उस परफॉर्मेंस को देखकर और फिर आप उठकर चले जाइए। लेकिन आप अपने द्वारा ही आमंत्रित किए गए किसी कलाकार की कला का प्रदर्शन चल रहा है और उसके बीच में आप उठकर अगर चले जाते हैं तो क्या होगा? ये आप उस कलाकार का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सारे गलत मैसेजेस दे रहे हैं। उम्मीद है कि सोनू निगम ने जो कहा है वो सुना जाएगा, इस पर ध्यान दिया जाएगा, और बात सिर्फ इस कार्यक्रम की नहीं है, आगे जो भी कार्यक्रम होने हैं, आगे जहाँ भी किसी गणमान्य व्यक्ति को, किसी बड़े कलाकार को परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाना है, वहाँ भी इस बात का ध्यान रखा जाए। और सोनू ने कहा अपने संबोधन में कि भाई अमेरिका में होता है ऐसा, हम तो बड़ा अमेरिका को फॉलो करते हैं, बड़ा विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो क्या अमेरिका में ऐसा होगा कि कोई परफॉर्म करना शुरू हुआ और वहाँ के प्रेसिडेंट उठकर चले जाएं? ये तो सीधे तौर पर एक तरह से बहिष्कार करना, तिरस्कार करना जैसा हो जाता है। और हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी काम रहा हो सकता है बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग रही हो, तो उससे पहले ही उठकर चले जाइए। कम से कम इतना तो ध्यान रहे कि जब हम उठ के जा रहे होंगे और मंच पर कुछ चल रहा होगा, उस टाइम पर वो जो शख्स होगा जो परफॉर्म कर रहा होगा वो क्या सोचेगा। और वो एक इस कद का कलाकार है जिसने कोई कल परसों अपना नाम नहीं बनाया है, जो हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर्स में से एक माना जाता है, जो खुद ही एक लिविंग लेजेंड है, तो कम से कम उसका भी तो सम्मान है। तो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि सोनू ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने बिल्कुल खुलकर अपनी बात कही, रखी, बताई, लोगों के सामने रखा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, अच्छी बात है भी नहीं। कौन कहेगा कि कोई परफॉर्म कर रहा है और उठकर चले जाओ बहुत अच्छी बात होती है, ये बड़ा अच्छा होता है और अगली बार भी हम ऐसा करेंगे, तो कोई नहीं कहेगा ना। तो जो गलत हुआ है उसको कहने की हिम्मत रखना भी अपने आप में एक अच्छी बात है, वो भी आज के सिनेरियो में। आजकल तो लोग बोलने से घबराते हैं, न जाने कौन सा टैग लग जाए कब। तो उम्मीद है कि सोनू ने जो कहा है उसको समझा जाएगा और उसी तरह से समझा जाएगा जिस तरह से समझा जाना चाहिए। यहाँ कोई पार्टी विशेष या इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये एक कलाकार के हक की बात है कि साहब मुझे आपने बुलाया था, मैं परफॉर्म कर रहा था और आप बीच में उठकर चल दिए, तो मेरा अपमान हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जो हुआ है वो कहा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि ऐसा न हो इसके लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए।